पूरे हमारे ग्रुप को कुछ न कुछ पैसा इनकम उससे होने लगे। देखिए, किसी बिजनेस में 4-5 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। कृषि के बिजनेस में 5 चीज़ें होती हैं। एक तो आपकी ज़मीन, नंबर 1, नंबर 2 पूंजी। पूंजी जरूरी है ना। नंबर 3 आपका मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब समझ नहीं, व्यवस्थापक जिसको बोलते हैं। नंबर 4 पे आता है रिस्क। रिस्क की ये कहानी है, एक कहावत है, नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। आप जितना खतरा उठाओगे प्रॉफिट उतना ही बढ़ता जाएगा। जुआ क्या है? जुआ बहुत हाई रिस्क का खेल है। तो देखो, रिस्क ज़्यादा है, तो इसीलिए जुआ खेल के लोग सड़क पे आ जाते हैं और जुआ खेल के लोग बंद भी जाते हैं। एक सामान्य नियम है कि आप जितना खतरा उठाओगे प्रॉफिट आपका उसी रेशियो में बढ़ जाएगा। अब इसका एक और बढ़िया उदाहरण आपको बताएं। अब आप लोगों को नहीं, इधर वालों पे लागू हो सकता है, मोर रिस्क मोर गेन। आप बैंक डकैती डालो, 10 मिनट के रिस्क है, कई करोड़ रुपए आपकी जेब में। और अगर उसी में पुलिस आ गई, अगर उसी बीच पुलिस आ गई, पूरा जीवन गया। तो यह बैंक डकैती मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम गेन का उदाहरण है। तो एक ये भी है कि रिस्क हमें उतना ही उठाना चाहिए जितना रिस्क हम उठा सकें। कभी भी अपने क्षमता के बाद रिस्क उठाने से खाली बर्बादी है। ये हमें तय करना है कि हमारी क्षमता कितनी है, लेकिन बिना रिस्क के, बिना खतरा उठाए प्रॉफिट नहीं है। ठीक है ना। तो और एक 5वां जो चीज आती है वो आती है कौशल, मतलब अंग्रेजी में उसको क्या कहेंगे? स्किल। स्किल। हमारी क्या समस्या है कि हमारे पास न पूंजी है, न स्किल है, और न रिस्क लेने की क्षमता है। हाँ, मतलब कई चीज़ें हमारे पास नहीं है, तो सीधे सीधे तो हम बिजनेस के योग्य नहीं हैं ही नहीं। न मैनेजमेंट है हम लोग के अंदर। अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले अरे हम लोग मतलब नंबर 1 पे हमें अपनी स्किल डेवलप करना है। जिस क्षेत्र में हम काम करना चाहते हैं उस क्षेत्र का हमें मास्टर बनना है। नंबर 2 आती है पूंजी। अब सरकार की तरफ से थोड़ी सी पूंजी आपको उपलब्ध कराई जा रही है, क्योंकि बिना पूंजी के भी बिजनेस नहीं हो सकता। और तीसरा आता है मैनेजमेंट। हमको मैनेजमेंट भी सीखना है। हम मैनेजमेंट हमें नहीं आता। अगर मैनेजमेंट आता होगा, ये जो किराए पे झगड़ा हो रहा है ये ना हो। आप अपनी व्यवस्था से अपना पैसा निकाल सकते हैं। कि ये जो हमारा संगठन बना है, सबसे पहले अपने सदस्यों को, अपने लोगों को लेकर हमें एक मीटिंग करने की जरूरत है कि हमें किस लाइन में आगे बढ़ना है। रेडीमेड कपड़े की सप्लाई से लेके कृषि से संबंधित बहुत से बिजनेस हैं। जिसको हम कर सकते हैं और जिसमें हमें आगे बढ़ने का मौका है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है लिज्जत पापड़ का। लिज्जत पापड़ जो है, आप सब लोग नाम सुने होंगे। ये स्वयं सहायता समूह का है गुजरात में। तो सबसे पहले ये है कि हमारा जो
कृषक उत्पादक संगठन है, इसका पूरे ग्रुप का मिल के किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं उस दिशा में हमें प्रयास करना है। अब बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जिसमें कि जैसे टमाटर केचप बनाने का, पहले क्या था कि टमाटर केचप बनाने के लिए जो बड़ी कंपनियां जैसे किसान और आप लोग खरीदते हो रेडीमेड, ये पूरा टमाटर परचेज करते थे। जब पूरा टमाटर परचेज करते थे, एक टमाटर जब एक ट्रक टमाटर उन्होंने खरीदा तो उनकी 500 बोतल बनी। अब उनको दिक्कत क्या आई कि टमाटर का स्क्रैप निकालने के बाद जो मटीरियल बचता है वो कई ट्रक हो गया, उसका डिस्पोजल कहाँ करें। पहले इतनी समस्या नहीं थी, जहाँ चाहे वहाँ फेंक दिया करते थे। आज इतनी आबादी हो गई है, कहीं ज़मीन बची नहीं है। इवन आज स्थिति यह है कि शहर का कूड़ा कहाँ फेंका जाए उसकी जगह नहीं। तो एक तो वो समस्या थी उनको। दूसरी ट्रांसपोर्टेशन, अब देखिए दिन पर दिन महंगा होता जा रहा है, तो उन्होंने एक रास्ता ये निकाला, छोटी छोटी कंपनियों को उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, भैया आप टोमेटो स्क्रैप निकाल के, टोमेटो जूस निकाल के हमको सप्लाई करो। अब एक ट्रक टोमेटो जूस जो है वो 50 ट्रक के बराबर हो गया, और जो पल्प निकला वो छोटे छोटे लेवल पे खेतों में गोबर के साथ सड़ा के फिर ऊपर प्रयोग कर लिया गया। तो इस तरह से बड़ी कंपनियों ने छोटी कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और सप्लाई लेने लगी। तो ऐसे भी हम अपना एडवांस मार्केट एश्योर करके कि जहाँ हमारी सप्लाई, हमारी मार्केटिंग एश्योर हो, उसके हिसाब से हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक समस्या बहुत बड़ी है, जो प्रैक्टिकल समस्या हमने देखी है। आप जान रहे एक और एफपीओ है, उसकी चर्चा करना चाहेंगे। इसमें काफ़ी आगे बढ़ गए हैं वो लोग। ये आप समझ रहिए दिव्य नारायणी, इनका एग्रीमेंट हुआ डाबर के साथ तुलसी सप्लाई का। देखिए अभी जो आपको बता रहे हैं, हमने एक बात बताई ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल में इतना अंतर है कि नियम कुछ और कह रहे हैं, पर कागज़ कुछ और कह रहा है, लेकिन ज़मीन पे हो कुछ और रहा है। 500 टन का तुलसी का एग्रीमेंट हुआ, पंचांग मतलब कि पत्ती से लेके तना तक, और एग्रीमेंट हुआ 36 रुपये केजी के हिसाब से। काफ़ी मेहनत करने के बाद सीड उन्होंने सप्लाई की, काफ़ी मेहनत के बाद